राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच की नाराजगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन सोनिया ने फैसला कर लिया है कि अब वो सचिन पायलट की नाराजगी को ज़्यादा और नहीं बढ़ने देंगी। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जिस तरह पार्टी में खुद को बचाने के लिए और अपने समर्थकों के लिए लड़ाई लड़ी है और जिस तरह उन्होंने पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोला है, उसे देखते हुए सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि अगर सचिन पायलट की नाराज़गी को और बढ़ाया गया तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में सचिन पायलट ये पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें पार्टी में बड़ी जगह दी जाए। आपको बता दें कि सोनिया अब सचिन पायलट को उनकी कुर्सी तो वापस दिलवाएंगी ही, इसके साथ ही सोनिया पूरे मान सम्मान के साथ सचिन का राज तिलक भी करवाएंगी। जी हाँ, जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थक काफ़ी समय से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि राजस्थान कांग्रेस में उन्हें आगामी समय में ज़रूर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और ऐसे में सोनिया गांधी पर काफ़ी ज़्यादा सचिन पायलट को भरोसा भी था। तो यहाँ पर सचिन पायलट का भरोसा अब पूरी तरह से सही दिखता नजर आ रहा है और सोनिया सचिन के भरोसे पर खरी उतरती भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट को उनका मान सम्मान दिलाने के लिए और उन्हें राजस्थान में बड़ी जगह दिलवाने के लिए अब उन्होंने सीधे तौर पर अशोक गहलोत को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत का मनमाना रवैया देखकर सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसे में सोनिया ने फैसला किया कि अशोक गहलोत का मनमाना रवैया अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी वजह से सचिन पायलट के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं की कमी जिस कदर देखने को मिल रही है, ये बात सोनिया गांधी जानती हैं। सोनिया जानती हैं कि सचिन पायलट आगामी समय में राजस्थान कांग्रेस के भविष्य का चेहरा है। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट ने काफ़ी हद तक राजस्थान में अपनी जो पकड़ बनाई है, इसका भी बड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट कि इसी मजबूत स्थिति को देखते हुए सोनिया अब पूरी तरह सचिन पर भरोसा करती दिखाई दे रही हैं और सचिन पायलट को पार्टी में बड़ी जगह और जिम्मेदारी देने का भी मन बना चुकी हैं। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत बार बार सचिन पायलट के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट के लिए जो मुश्किलें अशोक गहलोत खड़ी करती दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए सोनिया ने आखिरी फैसला गहलोत को सुना दिया है। सोनिया ने साफ कर दिया है कि अगर गहलोत शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को नहीं होने देंगे तो गहलोत के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का 2 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी काफ़ी समय से चर्चाएं देखने को मिल रही थी। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह ये बात ठान ली थी कि उनके समर्थकों को ही मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह दी जाएगी, इससे सचिन पायलट नाराज थे। लेकिन सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जो विभाग खाली होंगे उन पदों पर सचिन पायलट के समर्थकों को बड़ी जगह दी जाएगी। इसके साथ ही साथ सोनिया ने यह भी फैसला किया है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलता देख उनके समर्थक भी खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो मौजूदा समय में अशोक गहलोत का पलड़ा काफ़ी हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत ने जिस तरह अपने समर्थकों के साथ मिलकर सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ अभी तक साजिश रची है और जिस तरह उन्होंने सचिन पायलट को नीचे गिराने की कोशिश की है, इसे देखते हुए सचिन पायलट ने पूरी तरह मोर्चा संभालते हुए गहलोत के खिलाफ हल्ला बोला था। आपको बता दें कि सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि पार्टी में अगर बड़ी जिम्मेदारी चाहिए तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, जैसा कि सचिन पायलट ने अपनी आवाज़ बुलंद भी की और अब सचिन पायलट का सपना भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। वहीं राजस्थान की जनता भी इस बात से बहुत खुश है कि सचिन पायलट को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्थान की जनता सचिन पायलट को युवा नेता के तौर पर
मानती है। और सचिन पायलट ने जिस तरह राजस्थान की जनता के साथ जुड़कर काम किया है, राजस्थान की जनता की तकलीफ़ों में वो हर वक्त खड़े रहे हैं, इससे सचिन पायलट की लोकप्रियता भी बढ़ी है और सचिन पायलट का राजस्थान की जनता के साथ जुड़ाव भी बड़ा होता चला गया। आपको बता दें कि अशोक गहलोत से ज़्यादा सचिन पायलट को राजस्थान में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और यही वजह है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता अशोक गहलोत से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि देखा जाए तो अशोक गहलोत अब पूरी तरह शांत दिखते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ये समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की तो ऐसे में पार्टी आलाकमान का सख्त फैसला भी उनके ऊपर हो सकता है। मौजूदा समय के हालात को देखते हुए सचिन पायलट ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें और उनके समर्थकों को पार्टी में बड़ी जगह दी जाए, इसके साथ ही साथ राजस्थान की जनता का जुड़ाव भी उनके साथ हो। वैसे अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत के सामने पूरी तरह से स्थिति अभी अलग ही दिखती नज़र आ रही है। अशोक गहलोत ने जिस तरह अपनी मनमर्जी चलाई और जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट को नज़रअंदाज किया, ये बात राजस्थान की जनता को भी पसंद नहीं आई। राजस्थान की जनता भी यही मांग कर रही थी कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को अपने युवा नेता के तौर पर देखती है, लेकिन सचिन पायलट को अभी सीएम बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए सचिन पायलट को अभी बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया गया है और आगामी समय को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट को सीएम कैंडिडेट के लिए भी उतारा जा सकता है, अगर सचिन पायलट ने पार्टी में अपने पद को संभालते हुए और पूरी तरह से अपना काम किया। यानी कि सचिन पायलट फिलहाल पार्टी का साथ तो नहीं छोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के लिए खुशखबरी तो ये ज़रूर है कि उन्हें पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए ही काफ़ी संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे। यही वजह है कि सचिन पायलट ने हार नहीं मानी और ना ही उनके समर्थकों ने। सचिन पायलट और उनके समर्थकों का ये संघर्ष देखकर सोनिया गांधी भी हैरान हो गई। सोनिया गांधी को भी अब ऐसा लगने लगा है कि सचिन पायलट किसी के रुकने से नहीं रुकेंगे, बल्कि सचिन पायलट को अगर मनाना है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देनी ही होगी। इसलिए पार्टी आलाकमान की तरफ से फैसला भी लिया गया है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट जब अपनी नई जिम्मेदारी को संभालते हैं और उनके समर्थकों को राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिलती है, उसके बाद अशोक गहलोत का रवैया सचिन पायलट के लिए किस तरह का होगा, क्योंकि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की अगर बात करें तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही इसलिए दिया था क्योंकि अशोक गहलोत उन्हें काम करने नहीं दे रहे थे। ऐसे में अब सचिन पायलट को दोबारा नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ऐसे में इस नई जिम्मेदारी को सचिन किस तरह निभाते हैं और क्या अशोक गहलोत की लोकप्रियता अब आगामी समय में कम होती चली जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।